हेलो फ्रेंड्स, मैं पीसी मौर्य। इसके पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल एक्सपो पे कई वीडियो आपने देखे होंगे जो आपके लिए हितकारी, लाभकारी अवश्य रहा होगा। तो आज भी हमारा उद्देश्य है आप लोगों को ऐसी ही अच्छी जानकारियों के साथ जो हमारे साथ घटित होता है, जो हमारे आसपास घटित होता है, उसके बारे में बताना चाहते हैं। सब्जेक्ट है कि चालाक बनाम चापलूस। जब हम चालाक होते हैं तो उसका हमारे जीवन में और हमारे आसपास के वातावरण में क्या असर होता है। जब हम चापलूस होते हैं तो उसका हमारे जीवन में और हमारे आसपास के वातावरण में क्या फ़र्क होता है। कहते हुए देखा गया है और सुनते हुए देखा गया है कि बहुत सारे लोग कहते हैं, चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे ऑफिस में हो, कि ये बहुत चालाक बंदा है, ये बहुत चतुर बंदा है, ये बहुत ही टैलेंटेड है, इसकी ज़बरदस्त खूबियाँ हैं, हाँ, इससे तो कोई पार नहीं पा सकता है। वहीं पे फिर देखने को सुनने का आता है कि ये आदमी बहुत ही चापलूस है, बहुत ही धूर्त है, बहुत ही धोखेबाज है। इन दोनों शब्दों के हमारे जीवन में क्या मायने हैं और ये दोनों चीज़ें कहीं न कहीं हमारे और आपके अंदर रहती हैं। लेकिन जब हम चालाकी से, चतुराई से कार्य करते हैं, व्यवहार करते हैं, बर्ताव करते हैं, तो उसका हमारे स्वयं के जीवन में और हमारे आसपास के लोगों के जीवन में बहुत ही खुशनुमा माहौल, आनंददायक जीवन होता है। लेकिन जब हम चापलूस होते हैं, धोखेबाज होते हैं, तो जिसका हमारे स्वयं के जीवन में और आसपास के जीवन में उसका नकारात्मक असर होता है, जो लोगों के लिए दुखदायी होता है और एक बहुत ही घटिया माहौल का वातावरण बनता है। तो हम चालाक बने, चतुर बने, होशियार बने, इंटेलिजेंट बने, ना कि हम धूर्त बने, फ्लैटरी बने, चापलूस बने। लेकिन आज के परिवेश में जो देखा गया है, चाहे हम घर पे हों, चाहे हम ऑफिस में हों, चाहे हम बाहर हों, चाहे किसी संगठन में या समाज में बैठे हों, वहाँ पर ज़्यादातर जो माहौल है वो चापलूसी वाला है और जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं हमारे सबके जीवन में पैदा हो गई हैं। और हम जितना भी प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं, जितना एक्टिव बनना चाहते हैं, जितना भी हम खुशनुमा माहौल बनाना चाहते हैं, इसकी वजह से हो नहीं पा रहा। तो हमें ये सोचना है, हमें ध्यान देना है कि हम चालाक बने, हम जागरूक बने, हम सकारात्मक सोच रखें, पॉजिटिव एनर्जी रखें और अच्छा अध्ययन करें, चिंतन करें, मंथन करें, विचार विमर्श करें और लोगों अपने लिए और दूसरे के लिए भी अच्छा जानकार बने, समस्याओं के समाधान करता बने। तो जब हमारे अंदर चालाकी होती, चतुराई होती, किसी भी चीज़ को हम बड़ी आसानी से हासिल करने के लिए उत्साहित होते हैं, लालायित होते हैं, प्रेरित होते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर चापलूसी होती है, हमारे अंदर का खुद का जो बुझा हुआ रहता है, हम अपनी चीज़ को लोगों के सामने ठीक से पसंद करेंगे और हम जाके दूसरे की शिकायत करते हैं। जब हम दूसरे की शिकायत की भावना से सामने आते हैं तो हमारे अंदर वो ना जोश रहता, ना खरोश रहता है, हमारे अंदर एक हीन भावना भरी रहती है और बहुत ही घटिया सा होता है। और सामने वाले को जिसके आसपास जाते हैं वो समझ जाता है कि ये बंदा जो है बड़ा धूर्त है, चापलूस है, ज़रूर जाके हमारे घर में या किसी न किसी से मेरी ये शिकायत करेगा, मेरी कमियों को गिनाएगा, अच्छाइयों को छुपाएगा और मेरी छोटी सी भी कमी को बड़ी कमी बता करके अपना क्रेडिट लेना चाहेगा। वो चाहता है कि मैं क्रेडिट लूँ, लेकिन क्या इससे उसको कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होता है? हाँ, बिल्कुल फ़ायदा होता है, थोड़ा फ़ायदा होता है, लेकिन अपने थोड़े से फ़ायदे के चक्कर में वो दूसरे का बहुत नुकसान करता है, अपने दोस्तों का बड़ा नुकसान करता है, अपने जान पहचान के लोगों का बड़ा नुकसान करता है और वो थोड़ी देर के लिए भूल जाता है, थोड़ी देर के लिए वो भूल जाता है कि मैं अपने आप को सर्वस्व श्रेष्ठ साबित करना चाहता हूँ। और सबसे ज़्यादा ये जो चापलूसी देखने में आई है कि जब वो ऑफिस में होता है तो अपने बॉस के इर्द गिर्द घूमता रहता है, बॉस की सारी चीज़ों को नकल कर रहता है, बॉस को क्या पसंद है
और वो फिर अपने साथियों के बीच में जाता है, अपनी टीम के बीच में जाता है और वहाँ पर लोगों की क्या अच्छाइयाँ हैं उसको तो उतना ध्यान नहीं देता है, लेकिन वो किस चीज़ को, क्या उनकी कमियाँ हैं, उस चीज़ को बड़ी बारीकी से नोट करता है, ध्यान लगाता है और आ करके बॉस से बताता है कि सर वो तो आपके बारे में ऐसा कर रहा था, वो तो उसके बारे में ऐसा कर रहा था, सर उसकी सोच अच्छी नहीं है, वह वो काम को बहुत छिपाता है, आपको सही तरीके से बताता नहीं। बॉस जो उसका होता है थोड़ी देर के लिए उसकी बात को सुन करके खुश होता है, उसको लगता है कि मेरा बहुत हित ऐसी है, क्योंकि बॉस कुछ अपने चीज़ों को, अपने टीम के चीज़ों को वो जानना चाहता है, उनकी वीकनेस जानना चाहता है, जिससे वो उस पर अपना दबाव बना सके। दबाव बनाने के लिए बॉस भी उस चापलूस भरी शब्द को खूबी समझ करके उसको एक्सेप्ट करता है, जबकि ये गलत है। बॉस इस कंडीशन में अच्छा निर्णय नहीं ले पाता है, उसके सबॉर्डिनेट जितने भी होते हैं बॉस के प्रति भी उसकी जो है नकारात्मक सोच बन जाती है और खुशी नहीं होती है, जिससे आउटपुट, निष्पादन, प्रोडक्शन, कार्य करने की क्षमता घट जाती है। तो एक चापलूस व्यक्ति चापलूसी करके बॉस की क्रिएटिविटी को भी कम कर देता है, अपने टीम की क्रिएटिविटी कमी करता है, अपने बॉस की क्रिएटिविटी कम करता है। और चूंकि बॉस के पास बहुत टीम होती है और सिर्फ एक निगेटिव बात से बहुत सारे लोगों के प्रति वो उसके अंदर एक निगेटिव बात आ जाती है और वो उसी हाव भाव से अपने टीम के पास जाता है और वहाँ पर भी जैसा उसको बताया गया, जैसे कहा गया, देखने समझने के बाद भी वो सही निर्णय नहीं लेता है, उस चापलूस द्वारा कही हुई बात को महत्व देता है और सबके सामने अपने सबॉर्डिनेट की बेइज्जती करता है। तो बेइज्जती कर दिया, सबॉर्डिनेट परेशान हो गया और वो कुछ अच्छा काम करना चाहता था, कुछ और बड़ा काम करना चाहता था और बॉस को कुछ प्राइस मतलब कि गिफ्ट देना चाह रहा था कि मैं ऐसा काम जानता हूँ, ऐसा काम जानता हूँ। तो जैसे ही बॉस उसके प्रति नेगेटिव बात बोल देता है तो वो उसके अंदर खिन्नता आ जाती है, मायूसी आ जाती है, उसके चेहरे के भाव उतर जाता है, उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, उसका क्रिएशन कम हो जाता है, जो नए नए प्लानिंग कर रहा था, जो अच्छा काम करने की तैयारी कर रहा था, उसको धूमिल पड़ जाता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो चालाक बने, चतुर बने, होशियार बने, जानकार बने, जानकारी बढ़ाएं और जितनी आपके पास जानकारी होगी आपके अंदर उतनी चापलूसी कम होगी और आपके अंदर जितनी कम जानकारी होगी आपके अंदर उतनी चापलूसी होगी, क्योंकि चापलूस आदमी चारों तरफ ध्यान रखता है और वो जानकारी में ध्यान नहीं रखता है, उसको अच्छी नॉलेज नहीं होती है। अगर उसको अच्छी नॉलेज हो तो वो चापलूसी नहीं करेगा, लेकिन चूंकि वो भी अपना जीवन अच्छी तरीके से जीना चाहता है और उसके बदले में उसको अच्छा प्रमोशंस मिले, अच्छा इंक्रीमेंट मिले, इसलिए वो बॉस की चापलूसी करता रहता है। ये बात ठीक नहीं है। हम सभी लोग इस चीज़ को अपने अंदर झांक के देखें, कहीं ये गुण हमारे अंदर तो नहीं है। अगर ये गुण हमारे अंदर है तो ये समझ लीजिए कि इससे सिर्फ नुकसान होना है, कोई फ़ायदा नहीं होना है। अगर आप उन्नति चाहते हैं, अगर आप अच्छा उत्पादन चाहते हैं, आप अच्छा जीवन चाहते हैं और अच्छा सौहार्द चाहते हैं, टीम वर्क चाहते हैं, तो चालाकी से अपने काम को कराएं, जानकारी से अपने काम कराएं, अपने टीम को मोटिवेट करें, सही जानकारी दें, उनके अंदर क्या योग्यता है उसको सही परखें, खुद अपना विश्लेषण करें, तर्कों द्वारा निर्णय लें कि हाँ यार वो बात कहाँ तक सही कहा, कहाँ तक गलत कहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि चापलूस व्यक्ति आकर के आपको सारी बातें गलत ही बताया होगा, लेकिन उसकी दोनों पहलू को ध्यान रखिए। दोनों पहलू को ध्यान रखते हुए जाके अपने खुद तथ्यात्मक ढंग से आप निर्णय लीजिए, जो सही लगे आप जरूर आप जब उसको तथ्यात्मक ढंग से निर्णय लेंगे, जब उसकी बात समझेंगे और समझेंगे तो आपको सही निर्णय लेने में आसान हो जाएगा और उत्पादन आप अच्छी तरीके से लोगों से करा सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, चाहे आप बॉस हों, चाहे आप सबॉर्डिनेट हों, तो खुशी नहीं होगी, नैतिकता नहीं होगी और इस तरह से जो भी हम काम करने जा रहे हैं उसमें बड़ी दिक्कतें आएंगी। चालाक बने, चतुर बने, ना कि चापलूस, धूर्त बने। धूर्तता हमारे अंदर आक्रामकता पैदा करती है, आलस पैदा करता है, ईर्ष्या पैदा करता है, नेगेटिव ऊर्जा पैदा करता है, जिससे हम बहुत कुछ जो अच्छा करना चाह रहे हैं
वो हम नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, चालाक बने, होशियार बने, जानकार बने, ना कि धूर्त बने, गद्दार बने, चापलूस बने।